हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मध्यमान निकालने की लंबी विधि यानी कि लॉन्ग मेथड पर चर्चा की थी। आज हम मध्यमान निकालने की संक्षिप्त विधि पर चर्चा करते हैं। मध्यमान निकालने की संक्षिप्त विधि का जो सूत्र है वो यहाँ पर आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। सूत्र है इसका मध्यमान बराबर m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई सी आई। इन टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर am क्या है? एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य। f वर्ग की आवृत्ति, d वर्ग का विचलन, सिग्मा एफ डी आवृत्ति तथा विचलन के गुणनफल का योग, n है यहाँ पर कुल आवृत्तियाँ, संख्या उनकी टोटल, और सी आई है यहाँ पर वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल। हम एग्जाम्पल पिछला वाला ही लेते हैं जो हमने दीर्घ विधि में या बड़ी विधि में लिया था। उसमें हमारे पास वर्ग अंतराल क्या था? 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59। आवृत्तियाँ हमें दी गई थी 2, 8, 6, 12, 7, 6, 4, 3, 1, 1। तो संक्षिप्त विधि से सॉल्व करने के लिए पहले हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे, अगला बनाएंगे हम मध्य बिंदु का, तीसरा आवृत्ति लिख लेंगे जो हमें की क्वेश्चन में दी गई होती हैं, अगला विचलन का, और लास्ट में विचलन और आवृत्ति का गुणनफल यानी कि एफ डी। ठीक है, वर्ग अंतराल हमारे यहाँ हुए ऐसे। अब हम निकालेंगे वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु, जैसे पिछली बार हमने निकाले थे। 10 को और 14 को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 12, अगला आएगा 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52 और 57। अगले स्टेप में हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि इसका कल्पित मध्यमान कैसे लिया जाए। कल्पित मध्यमान यानी कि एज्यूम्ड मीन के लिए हम बीच वाली आवृत्ति को लेते हैं। यहाँ पर आवृत्ति हम गिन लेंगे, कितनी आवृत्तियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, मैं आवृत्ति कह गया, वर्ग अंतराल को गिन लेते हैं। कितने वर्ग अंतराल हैं? यहाँ पर हमारे पास 10 वर्ग अंतराल हैं। उस वर्ग अंतराल में हम बीच वाले वर्ग अंतराल को सामान्यतः कल्पित माध्य के रूप में स्वीकार करते हैं। बीच वाला मध्य इसमें वर्ग अंतराल कौन सा हुआ? क्योंकि 10 हैं तो या तो 5वां होगा, चौथा, 5वां या छठा, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 35 से 39 जो वर्ग अंतराल है इसको मैंने कल्पित माध्य लिया है। इस कल्पित माध्य का मध्य बिंदु क्या है? 37, और इससे संबंधित आवृत्ति क्या है? 6। इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे पहचान के लिए कि हमने कौन सा कल्पित माध्य माना है। अब अगला स्टेप आता है हमारा विचलन। विचलन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल हमने कल्पित मध्यमान के रूप में सेलेक्ट किया है उसके सामने विचलन में 0 लिख देते हैं। ठीक है, सामने वाले विचलन में 0 लिख देंगे, और जहाँ पर वर्ग अंतराल बढ़ रहे होंगे वहाँ पर +1, +2, +3, +4 लिखते जाएंगे। इस तरीके से +1, +2, +3, +4। और जहाँ पर वर्ग अंतराल डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, घट रहे होते हैं, वहाँ पर हम -1, -2, -3, -4 आदि लिखते जाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। ये होता है विचलन, यानी कि जो वर्ग अंतराल हमने लिया है कल्पित मध्यमान के रूप में उसके सामने हम विचलन में 0 लिखेंगे, और जहां पर वर्ग अंतराल बढ़ रहा है चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़े या नीचे की तरफ, यहाँ हमने देखा नीचे की तरफ बढ़ रहा है, 35, 39 के बाद 40, 44 आ रहा है तो उसके सामने हम +1, +2, +3, +4 लिखते जाते हैं, और जहाँ पर घट रहा होता है उसके सामने -1, -2, -3, -4